नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लव रोमांस, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य और आकर्षण के कारक दैत्य गुरु शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। और कुछ राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग, कुछ राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग और कुछ राशियों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन का कारक माना गया है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं हैं तो धन की परेशानी हमेशा बनी रहेगी, दाम्पत्य सुखों में कमी आती है और जीवन नीरस हो जाता है। व्यापार व्यवसाय में लाख कोशिश करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार आर्थिक संकट बना ही रहता है। इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, समय से विवाह हो जाता है और व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाओं, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। शुक्र का ये 25 दिनों का गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे ना भी हों तो भी गोचर में बलवान शुक्र आपको वो सब देने के लिए आ रहे हैं जिसे पाने की इच्छा आपके मन में बहुत दिन से थी और आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर की एक विशेष बात यह है कि शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है और राहु वो ग्रह है जो हर हाल में चीज़ों को पाना ही चाहते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं देखता, केवल चीज़ों को प्राप्त करना जानता है। तो आगे बढ़ने से पहले शुक्र राहु की युति के प्रभाव को समझेंगे, फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर शुक्र के उच्च की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर उसमें 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिए। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु है आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन।
इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे, क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा। ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके लग्न के भाव में है और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करें। अब पहला भाव केंद्र का भाव है और शुक्र मीन राशि में है जो कि शुक्र की उच्च की राशि में है, तो मालव्य राजयोग आपके लग्न में बन रहा है। मालव्य राजयोग क्या होता है? मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से राहत मिल जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में
धन की कमी नहीं होगी। गोचर में ये राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आता है और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं, राहु के साथ हैं। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, राहु हैं छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। तो जो जातक कला जगत से, फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा समय आ गया है। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेगा और अपने कार्य क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का और पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। शुक्र प्रेम के और आकर्षण के ग्रह हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बढ़ जाता है। अपने कैरियर के प्रति, व्यापार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, पूरे मन से काम करेंगे और साथ ही साथ संतान और जीवन साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। शुक्र आपके सपनों, इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और मालव्य राजयोग के बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा धन को लेकर, संतान को लेकर के, विवाह को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, वाहन को लेकर के जरूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के नए साधनों की प्राप्ति होगी इस राजयोग के बनने पर। लग्न भाव जो होता है ये आपका व्यक्तित्व होता है, ये आपका स्वभाव होता है और लग्न भाव में मालव्य राजयोग बनने से आप अपने ऊपर भी विशेष ध्यान देंगे। इस समय आप अपने आप को सजाने संवारने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, सौंदर्य प्रसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लग्न भाव आपका स्वभाव होता है, अष्टम भाव परिवर्तन होता है। आपके स्वभाव में इस समय एक परिवर्तन दिखाई देगा। आपका लगाव अपने आप से बढ़ेगा, अपने जीवन साथी से बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। अभी तक राहु की दृष्टि पड़ रही थी और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण अगर किसी तरह का गलतफहमी या तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। इस समय आप एक दूसरे को समझेंगे, अपने जीवन साथी की केयर भी करेंगे और उनसे लगाव भी बढ़ेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान भी रखना होगा। राहु के साथ शुक्र हैं, विवाह में किसी तरह की देरी हो रही थी, कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा समाप्त होगी और विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, बुध हैं और सप्तम पर शुक्र की दृष्टि है। सप्तम भाव पर दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो विवाह का योग बनेगा। इस समय आप अपने प्रोफेशन पर, कैरियर पर, बिजनेस पर पूरा ध्यान देंगे, जिसके प्रतिफल के रूप में आपको शुक्र धन का भंडार आपका भरेंगे।
अकेले राहु की दृष्टि पड़ने से सप्तम भाव व्यापार का होता है। हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग बिजनेस पार्टनर ने की हो, आपको कोई हानि पहुंचाई हो, तो उन सब की भी भरपाई इस गोचर काल में होने जा रही है। कैरियर को लेकर नौकरी में, प्रोफेशन में संघर्ष बना हुआ था, उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, अपने साथियों का, सहयोगियों का, बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा था, वो सारी स्थितियां समाप्त होंगी। बॉस का, सीनियर्स का, पिता का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा आपका कोई मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि शुक्र अष्टमेश भी हैं और शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो भोग विलासिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और धन भी खर्च होगा। ऐसे में आपको बैलेंस बना करके चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो धन शुक्र आपको प्रदान करें वो पैसा आप मौज मस्ती विलासिता पर ही खर्च करके समाप्त कर दें। मानसिक भटकाव की भी स्थिति बन सकती है और उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। सप्तम भाव पर शुक्र और राहु की दृष्टि व्यापार में वृद्धि करने वाली होगी, खास करके वो जातक जो सप्तम भाव की चीज़ों से संबंधित, महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ें, सुख सुविधा की चीज़ें, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, श्रृंगार प्रसाधन है, इत्र का व्यापार है, इस तरह का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों के व्यापार व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, या कंफर्ट और लग्जरी से जुड़े हुए, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, रेस्टोरेंट है, होटल है, इस तरह के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ का योग बनेगा। इस गोचर का और अधिक लाभ आपको मिले तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान।
साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।